हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इंडियन ऑयल के टॉप 30 डेज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 4th नंबर का वीडियो है, जिसको आप इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि उसको पूछिए मत। तो इसी तरीके से आप लोग लगन से तैयारी कीजिए। मेरा जितना 100% एफर्ट हो पा रहा है वो मैं आपके लिए पूरी तरह से कर रहा हूँ। आप लोग का काम है अच्छे से वीडियो देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से करिए और कमेंट कीजिए, ताकि उससे ये पता चले आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं सही सही। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो केमिकल के स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल। क्योंकि पंप एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, इससे पंप टॉपिक से। तो उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके, नए क्वेश्चन को बना के, सब कुछ करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो जो अपनी प्रथा थी उसको पूरा पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि पिछले वीडियो में सबसे अच्छे आंसर और सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन दिए हैं, उनका फोटो दिखाना बनता है। तो जो सबसे टॉप पे किए हैं वो 3 कैंडिडेट तीनों मिला के हैं। नंबर 1 पे हमारे अभिषेक प्रजापति, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। दूसरे नंबर पे हमारे प्रभात रंजन जी, ये भी बहुत अच्छी कोशिश किए थे, सेकंड नंबर पे आए हैं। थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है डीके यूनिट करके हैं, उनका भी फोटो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इन्होंने सही लगाए और टाइम से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी पूरी प्रिपरेशन एकदम ईमानदारी से कीजिए, जिस तरीके से मैं आप लोग के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो पंप पे रहेगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से आप लोग रिप्लाई कीजिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप 30 डे की अपनी सीरीज है, जिसके लिए हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, हमारे टॉपिक्स और पंप से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना करना है, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे 5 सेकंड में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, ए पंप इज प्राइमरली यूज्ड टू। एक जो पंप होता है वो प्राइमरली किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए, इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैस। नंबर बी, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। नंबर सी, कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नंबर डी, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। आपको बताना है इन चारों में से आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर पुट करना है। कैसे करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप ए देना चाह रहे हैं तो ए के सामने ए ऐसे लिखना है और सेपरेट सेपरेट मैसेज आपको करना है, एक में सभी ऐसे ऐसे करके नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। यहाँ पर आपको प्रेशर एनर्जी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सारे आपको जितनी चीजें मिलेंगी सारा एक्सप्लेनेशन है यहाँ मैं एकदम इजी वे में दे देता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्रेशर और वेलोसिटी के साथ। सारा चीज मैं आपको यहाँ दूंगा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ ज्यादा डिटेल में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिर्फ पर्पज किसके लिए आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। बताना इन चारों में से कौन सा पंप है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। नंबर ए, गियर पंप। नंबर बी, स्क्रू पंप। नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर डी, पिस्टन पंप। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेटर लग रहा है आपके हिसाब से, उसको जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। ठीक है, कौन सा पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का मेन टॉपिक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये रोटरी पंप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप मोस्टली किसके लिए बेस्ट है वो बताना है आपको। नंबर ए, अगर हमें हाई हेड या लो डिस्चार्ज चाहिए तब। नंबर बी, जब लो हेड चाहिए या हाई डिस्चार्ज चाहिए तब। नंबर सी, वेरी हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए। या नंबर डी, इंटरमीडिएट फ्लो के लिए। ठीक है ना, इंटरमीडिएट फ्लो आपको मैंने कई बार बताया है, वो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए।
कि मेन पर्पज के लिए इसके लिए हम ये यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब हमें लो हेड चाहिए होता है बट फ्लो ज्यादा चाहिए, हाई डिस्चार्ज चाहिए होता है, तब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है आपके लिए, द मेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप का ऐसा कौन सा कंपोनेंट या पार्ट्स है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, नंबर ए केसिंग, नंबर बी सॉफ्ट, नंबर सी इम्पेलर, नंबर डी बियरिंग। इन चारों में से कौन है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वही पूछ रहा है एनर्जी ट्रांसफर मेनली किसके द्वारा होता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेटर लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इम्पेलर, क्योंकि आपको पता है इम्पेलर के द्वारा ही हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की जाती है। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर किसके द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है अपना, कि जितने क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। इसको इजीली मत समझिएगा कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, सब आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है, नंबर 5 क्या बात कर रहा है, विच पंप रिक्वायर्स प्राइमिंग, ध्यान रखिएगा प्राइमिंग बिफोर ऑपरेशन। ऐसा कौन सा पंप है जिसको चालू करने से पहले प्राइमिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, मैंने कितनी बार इसको बताया आपको इस क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1 गियर पंप, नंबर बी स्क्रू पंप, नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर डी रेसिप्रोकेटिंग पंप। इन चारों पंप में से कौन सा ऐसा पंप है जिसमें प्राइमिंग करनी पड़ती है बिफोर स्टार्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है। अगर आप इंडस्ट्री एक बार भी विजिट किए हैं या अच्छे से मेरी क्लासेस पढ़े हैं तो ये एकदम चुटकी में आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि पता है जो पंप हमारे होते हैं वो एयर को हैंडल नहीं कर सकते। अगर एक बार एयर बबल्स आ गई तो वहाँ कैविटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये प्राइमिंग करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है आप लोग के लिए, कैविटेशन इन पंप्स अकर व्हेन, मतलब बात कर रहा है कि जब पंप में कैविटेशन होता है तो कब होता है, क्या ऐसा कारण है जब कैविटेशन हमें देखने को मिलता है। नंबर ए डिस्चार्ज प्रेशर इज हाई, जब डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है। नंबर बी लोकल प्रेशर फॉल बिलो वेपर प्रेशर, जब लोकल का प्रेशर है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। नंबर सी पंप स्पीड बहुत कम हो जाती है, या नंबर डी लिक्विड टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, चारों में से कौन सा लगता है कि सुटेबल है कि इसके कारण हमारा कैविटेशन देखने को मिलता है। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि कौन सा आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। हजारों लोग देख रहे हैं वीडियो बट लाइक बहुत ही मिनिमम आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा एफर्ट मार रहा हूँ तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पता है जब लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है ना, तब हमारा कैविटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ एनपीएसएच, एनपीएसएच का फुल फॉर्म को पता होगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसलिए टेंशन नहीं लेना। इफ एनपीएसएच अवेलेबल की बात कर रहा है, लेस देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड, मतलब जितना अवेलेबल है और हमें जितना चाहिए उससे कम है, देन पंप विल, आपको ध्यान रखना क्या बोला, अगर जो रिक्वायर्ड है वो कम है हमारे किससे, अवेलेबल से। ठीक है ना, तो हमारा क्या होने वाला है, नंबर ए ऑपरेट इफिशियंटली, इफिशियंटली ऑपरेट होगा। नंबर बी स्टॉप इमीडिएटली, बंद हो जाएगा। नंबर सी कैविटेट होने लगेगा, मतलब कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। नंबर डी डिलीवर हाइयर डिस्चार्ज, मतलब हाइयर डिस्चार्ज करने लगेगा। ध्यान रखिएगा, पूछना चाह रहे हैं एनपीएसएच अगर कम है एनपीएसएच रिक्वायर्ड से, तो आपको बताना पंप क्या करेगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। 5 सेकंड का टाइम आप लोग को पता है, मैं इसीलिए देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको टाइम कम ना पड़े। अगर इधर 10 सेकंड देने लगूंगा तो उधर प्रेशर और ज़्यादा रहेगा, तो और ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैविटेट होने लगेगा, क्योंकि जब हमारा एनपीएसएच अवेलेबल ही कम हो जाएगा रिक्वायर्ड से तो कैविटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बबल फॉर्मेशन होने लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा बात कर रहा है, which pump is most suitable for higher viscous fluid, मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसको पंप करने के लिए कौन सा पंप हम यूज करते हैं। नंबर ए गियर पंप, नंबर बी एक्सियल फ्लो पंप, नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर डी जेट पंप।
आपको पता है चारों पंपों में से कौन सा पंप हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। सारा चीजें मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिनको कुछ भी डाउट आ रहा हो जाके वीडियो खोल के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन, स्किल टेस्ट वाले, सब में मैं ये सब चीजें बताया हुआ हूँ। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गियर पंप। गियर पंप इन चारों में से एक ऐसा पंप है जो हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप डिपेंड ऑन, मतलब किसी भी पंप का स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है वो बताना है। नंबर ए डिस्चार्ज ओनली, केवल डिस्चार्ज पे। नंबर बी हेड ओनली। नंबर सी स्पीड, डिस्चार्ज और हेड तीनों पे। नंबर डी पावर ओनली पे। मतलब ये चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है स्पेसिफिक स्पीड किस पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप बताइए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस पे वीडियो में लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड किया हूं। तो अगर आपको डाउट आ रही है तो वो जाके देखिए आप, उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीड, डिस्चार्ज और हेड तीनों पे हमारा स्पेसिफिक स्पीड डिपेंड करता है। उसको आपको फार्मूला भी पता है, जो स्पीड होती है वो हमारा स्पीड एंड फ्लो रेट और हेड के बराबर होती है। यहाँ डिस्चार्ज यहाँ पे है क्यों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा बात कर रहा है, हाई स्पेसिफिक स्पीड इंडिकेट, अगर किसी भी पंप का हाई स्पेसिफिक स्पीड दिखा रहा है तो उसका क्या मीन्स है, ठीक है ना। नंबर ए वो रेडियल फ्लो पंप है। नंबर बी वो मिक्स फ्लो पंप है। नंबर सी एक्सियल फ्लो पंप है, या रेसिप्रोकेटिंग पंप है। आपको बताना अगर इन चारों पंप में से अगर किसी का दिख रहा है हाई स्पेसिफिक स्पीड, तो हमें देख के क्या पता चलता है इन चारों में से कौन सा पंप हो सकता है वो। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि आपको कौन सा ऐसा लगता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सियल फ्लो पंप है, जिसका हाई स्पेसिफिक स्पीड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बात कर रहा है, व्हिच इफिशियंसी इंक्लूड्स मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक लॉसेज, मतलब कौन सी इफिशियंसी ऐसी है जिसमें मैकेनिकल और वॉल्यूमेट्रिक दोनों लॉसेज देखने को मिलते हैं। नंबर ए मोनोमेट्रिक इफिशियंसी। नंबर बी ओवरऑल इफिशियंसी। नंबर सी मैकेनिकल इफिशियंसी। नंबर डी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ये चार टाइप की इफिशियंसी जो होती है चारों दिए हुए हैं, बस बताना है कि कौन सी इफिशियंसी में मैकेनिकल और वॉल्यूमेट्रिक दोनों लॉस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा आंसर सबसे बेटर लग रहा है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओवरऑल इफिशियंसी, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है ओवरऑल इफिशियंसी में क्या होता है, कि प्रोडक्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का, मैकेनिकल का और वॉल्यूमेट्रिक का, ठीक है ना। मोनोमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल इफिशियंसी का प्रोडक्ट होता है ओवरऑल इफिशियंसी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, स्लिप, ध्यान रखिएगा, स्लिप इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप क्या होता है वो आपको बताना है। नंबर ए कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। नंबर बी ऑलवेज निगेटिव ही होगा। नंबर सी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। नंबर डी जीरो होगा। आपको बताना है रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप, स्लिप में क्या वैल्यू हो सकती है ये आपको पूछना चाह रहा है। तो मैंने कितनी बार स्लिप के बारे में आपको बताया है, तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्लिप का जो फॉर्मूला होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में से एक्चुअल डिस्चार्ज घटा दिया जाए तो हमें स्लिप मिलती है, ठीक है। बढ़ते हैं एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हिच पंप गिव्स नियरली कांस्टेंट डिस्चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर, मतलब पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा पंप है जो नियरली मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज हमेशा देता है, प्रेशर की बात ना करें तो, ठीक है ना। तो नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर बी एक्सियल फ्लो पंप। नंबर सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नंबर डी जेट पंप। इन चारों में से ऐसा कौन पंप है जो कांस्टेंट डिस्चार्ज हमें देता है, मतलब प्रेशर में कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होते हैं उसमें इसी टाइप के चीजें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर साइकिल में। मतलब अगर रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो पिस्टन अगर इधर है तो इतना ही वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, तो हर बार इतना ही वॉल्यूम जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि जो डिस्चार्ज होगा वो हमेशा सेम पाया जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है हमें, एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड टू, अगर आप इंडस्ट्री विजिट किए हैं तो रेसिप्रोकेटिंग के डिस्चार्ज पे आपने एक एयर वेसल देखा होगा,
उसका क्या पर्पज यहाँ पूछना चाह रहा है। नंबर ए, इंक्रीज हेड करने के लिए, हेड को इंक्रीज करने के लिए। नंबर बी, रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन के लिए। नंबर सी, प्रिवेंट कैविटेशन के लिए। नंबर डी, इंक्रीज डिस्चार्ज प्रेशर के लिए। आपको बताना है और इसको एकदम स्टार मार्क लगा के रखिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लगता है, वो जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस पावर कंजम्पशन। क्योंकि आपको पता है कि जो एयर वेसल होता है वो फ्लो को स्मूथ करता है और एसिलरेशन को कम करता है, ध्यान रखिए, इसीलिए एसिलरेशन हेड को कम करता है, जिसके कारण हमारी पावर सेविंग होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगर जो लोग इतना पेशेंस बना के रख पा रहे हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व डेली कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे 500-500 कमेंट्स आए हुए हैं। अगर इतना पेशेंस आप लोग बना के रख रहे हैं तो 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन अब दूर नहीं है। मैं आपके लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ, एक एक पूरे पूरे दिन लगते हैं एक एक क्वेश्चन रेडी करने में, एक पीडीएफ। तो उतना ही अगर आप मेहनत कर पा रहे हैं मेरे साथ तो उसमें डाउट नहीं है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है, विच पंप इज कॉमनली यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरी फॉर विस्कस फ्लूइड। पूछना चाह रहा है ऐसा कौन सा पंप है जो विस्कस फ्लूइड को फ्लो करता है और वो भी ऑयल रिफाइनरी में मोस्टली यूज किया जाता है। नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर बी, गियर पंप। नंबर सी, जेट पंप। नंबर डी, एक्सियल पंप। इन चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जो विस्कस फ्लूइड को यूज किया जाता है पंप करने में, वो भी कहाँ पर, हमारा रिफाइनरी में, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बताइए कि जब मैं रिफाइनरी पढ़ा रहा था तो उस समय आपको बताया हूँ ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गियर पंप, मोस्टली विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लिमिटेड ड्यू टू। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो मैक्सिमम सक्शन नहीं कर पाता, लिमिटेशन होती है, वो किसके कारण होती है। नंबर ए, मोटर पावर के कारण। नंबर बी, लीकेज के कारण। नंबर सी, फ्रिक्शन लॉस के कारण। नंबर डी, कैविटेशन के कारण। चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें बताइए कि सक्शन, मैक्सिमम सक्शन नहीं लेने देता है, लिमिट करता है पंप को, ठीक है। तो जब मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप मल्टीपल टाइम पढ़ाया हुआ, वहाँ एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि कब ऐसा होता है जब हमारा मैक्सिमम सक्शन यहाँ से नहीं हो पाता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैविटेशन। क्योंकि आपको पता है कैविटेशन में हमारे बबल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं और जाके हमारे इम्पेलर को हिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण मैक्सिमम इफिशियंसी, हमें मैक्सिमम सक्शन नहीं मिल पाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा है हमारा, Which pump is preferred for slurry handling। आपको ध्यान रखना, स्लरी मीन्स उसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मिक्स हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन सा पंप है जो स्लरी के लिए यूज किया जाता है, हैंडलिंग के लिए। नंबर ए हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नंबर बी, गियर पंप। नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ ओपन इम्पेलर। ध्यान रखिए 3 टाइप के इम्पेलर होते हैं, आपको पता है, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। नंबर डी, एक्सियल फ्लो पंप। इन चारों में से कौन सा ऐसा पंप है जो हमारा स्लरी को हैंडलिंग करने के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग को कि कौन सा बेटर आपको लग रहा है आंसर। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप बट ओपन इम्पेलर। ध्यान रखिएगा, क्लोज इम्पेलर की बात नहीं हो रही, ओपन इम्पेलर की बात हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है, प्राइमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन। ध्यान रखिए, नॉट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, प्राइमिंग किसके लिए जरूरी नहीं है। तो नंबर ए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए नहीं है। नंबर बी, एक्सियल फ्लो पंप के लिए नहीं। नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल के लिए नहीं। नंबर डी, मिक्स फ्लो पंप के लिए नहीं। आपको चारों में से बताना है कि किसमें प्राइमिंग हमारा यूज नहीं करते हम लोग। ध्यान रखिएगा, नहीं पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो जल्दी जल्दी इसके आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा पंप है जिसमें प्राइमिंग हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि ये सेल्फ प्राइमिंग होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब जो है हमारा रोटरी पंप है, इसलिए इसमें मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक टाइप के हैं, इसमें प्राइमिंग की जरूरत हमारी होती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, जेट पंप वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। मतलब जो जेट पंप होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो आपको बताना है। नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। नंबर बी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे। नंबर सी, मोमेंटम ट्रांसफर पे। नंबर डी, ग्रेविटी फ्लो पे। चारों हमारे दिए हुए, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो जेट पंप के लिए हमारा यूज होता है एज ए प्रिंसिपल, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम ट्रांसफर के कारण जेट पंप हमारा वर्क करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बात कर रहा है, मैनोमेट्रिक हेड ऑफ ए पंप इज, मतलब मैनोमेट्रिक हेड के बारे में बात कर रहा है, किसी पंप का क्या होता है। नंबर ए, टोटल हेड अगेंस्ट व्हिच पंप वर्क। नंबर बी, स्टैटिक हेड ओनली। नंबर सी, वेलोसिटी हेड ओनली। नंबर डी, लॉसेज ऑफ पंप। इन चारों में से कौन सा आपको लगता है जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन करता है हमारा मैनोमेट्रिक हेड को। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कि सबसे बेस्ट आंसर आपको कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल हेड अगेंस्ट व्हिच पंप वर्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है, विच पंप इज मोस्ट इफिशियंट एट वेरी लो हेड, मतलब ऐसा कौन सा पंप है जो बहुत ज्यादा इफिशियंट है बट किसके लिए, वेरी लो हेड, मतलब बहुत कम ऊंचाई पे जहां पंप करना होता है किसी चीज को, उसके लिए बेस्ट है। नंबर ए, रेडियल फ्लो वाला। नंबर बी, मिक्स फ्लो। नंबर सी, एक्सियल फ्लो। नंबर डी, गियर पंप। क्योंकि आपको पता है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है, बाकी लास्ट है गियर पंप। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो लो हेड के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सियल फ्लो के जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं उसका यूज हमारा मोस्टली लो हेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी मेनली अकाउंट्स फॉर, मतलब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है वो किसके लिए मोस्टली किया जाता है, किस कारण से। नंबर ए, हाइड्रोलिक लॉसेस के लिए अकाउंट किया जाता है, उसके बारे में बात करता है। नंबर बी, मैकेनिकल लॉसेस। नंबर सी, फ्रिक्शनल लॉसेस। नंबर डी, लीकेज लॉसेस। आपको बताना है जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है वो इन चारों में से किसके लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं क्योंकि एग्जाम में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और टाइमिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइमिंग ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां टाइमिंग ही नहीं बचेगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कहाँ से कर पाओगे पूरा। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए ताकि वहां अच्छे से आप कर पाओ। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीकेज लॉसेस, क्योंकि आपको पता है लीकेज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक डिक्रीज होता जाता है तो एफिशिएंसी डाउन होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात कर रहा है हमारा, विच पंप कैन नॉट हैंडल एयर, ऐसा चारों में से कौन सा पंप है जो एयर को हैंडल नहीं कर सकता। नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर बी, गियर पंप। नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नंबर डी, स्क्रू पंप। इन चारों में से ऐसा कौन सा पंप है जो एयर को हैंडल नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। अगर आपने बेसिक चीज पढ़ा है हमारा पंप और कंप्रेसर में डिफरेंस का तो एकदम आराम से आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बाकी जितने हैं ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है हमारे, तो कुछ यूज किया जा सकता है हैंडल करने के लिए एयर को। बाकी सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा रोटरी पंप है इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बात कर रहा है, पावर रिक्वायर्ड बाय ए पंप इंक्रीज्ड विथ, मतलब जब हमारा पंप होता है उसमें कब ऐसा होता है कि जब पावर ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा कौन सा केस में। नंबर ए, डिक्रीज इन डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। नंबर बी, डिक्रीज इन हेड, जब हेड हमें कम मिलने लगता है। नंबर सी, इंक्रीज इन डिस्चार्ज एंड हेड, जब दोनों बढ़ जाते हैं हेड और डिस्चार्ज दोनों तब पावर ज्यादा लगता है। नंबर डी, डिक्रीज इन स्पीड, जब स्पीड हमारा कम हो जाता है तब पावर हमारा ज्यादा कंज्यूम होता है। तो चारों में से बताना है और स्टार लगाइए 5 स्टार, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे चारों ऑप्शन को देख के इलिमिनेशन मेथड तो भी आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन डिस्चार्ज एंड हेड, जब हमें किसी चीज का ज्यादा पुश करना होता है, ज्यादा लिक्विड को फ्लो करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो हमें पता है ना पावर कंज्यूम जो पावर लगेगा और ज्यादा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात कर रहा है आज, विच पंप इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर फीड वाटर के मोस्टली हम कौन सा पंप यूज करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। नंबर ए, गियर पंप। नंबर बी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नंबर सी, जेट पंप। नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जो हमारा बॉयलर फीड वाटर के लिए, बॉयलर फीड वाटर फीड करता है बॉयलर में। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऐसा पंप है जो बॉयलर में वाटर को फीड करता है। तो जल्दी से इसका आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल पंप,
सेंट्रीफ्यूगल पंप को मोस्टली सीरीज में हम लोग यूज कर लेते हैं और उसमें फीड करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 26 क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। एक्सियल थ्रस्ट प्रॉब्लम इज मोस्ट सर्व इन, जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट प्रॉब्लम होता है पंप में, वो मोस्टली किस पंप में ऐसा पाया जाता है, वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए गियर पंप, नंबर बी रेडियल फ्लो पंप, नंबर सी एक्सियल फ्लो पंप, नंबर डी जेट पंप। इन चारों पंप में से कौन सा ऐसा पंप है जिसमें एक्सियल थ्रस्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसमें आपको ऐसा लगता है कि ए है या बी है या सी या डी, ठीक है ना। अगर 20 नंबर 6 है तो अगर ए लगता है तो इस तरह से आप आंसर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सियल फ्लो पंप जो होता है उसमें एक्सियल थ्रस्ट प्रॉब्लम पाया जाता है, क्योंकि जिधर से अपना सॉफ्ट है उधर ही से हमारा फ्लो होता है वाटर, जिससे ज्यादा थ्रस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो यहाँ देखा भी गया, जो फ्लूइड फ्लो होता है वो पैरेलली होता है सॉफ्ट के, जिससे क्या होता है क्रिएट लार्ज एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अपना क्या बात कर रहा है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप लॉसेज इन केसिंग और मेनली, किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लॉसेज होते हैं केसिंग में मेनली किसके कारण होते हैं पूछना चाह रहा है। नंबर ए मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, नंबर बी हाइड्रोलिक लॉसेज होते हैं, नंबर सी वॉल्यूमेट्रिक होते हैं, या नंबर डी इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। चार लॉसेज में से कौन सा लॉसेज होता है केसिंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात हो रही है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लॉसेज होती है केसिंग वो मेनली किसकी होती है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक लॉसेज होती है, मैकेनिकल नहीं होती, वॉल्यूमेट्रिक भी नहीं, इलेक्ट्रिकल की लॉसेज की बात ही नहीं हो रही है। तो हाइड्रोलिक लॉसेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, हमारा टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन हमारी होती है, जिससे हाइड्रोलिक लॉसेज देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बात कर रहा है। व्हिच इम्पेलर इज बेस्ट फॉर डर्टी लिक्विड, मतलब कोई अगर गंदा लिक्विड है उसको अगर हमें पंप करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा इम्पेलर हम लोग यूज करते हैं। नंबर ए क्लोज टाइप, नंबर बी सेमी ओपन, नंबर सी फुल्ली ओपन, या सेरोडेड। ये मतलब एक टाइप का क्लोज्ड ही होता है, ठीक है ना, बट इसमें और क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस दोनों में होता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जो डर्टी लिक्विड के लिए यूज किया जाता है इम्पेलर, ठीक है। मैंने आपको इम्पेलर का तीनों टाइप बताया हुआ है, ओपन, क्लोज और सेमी ओपन, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेटर लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली ओपन इम्पेलर जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, उसके द्वारा डर्टी लिक्विड को हम लोग फ्लो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात कर रहा है। which discharge valve, if discharge valve is closed centrifugal pump will, अगर किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज जो वॉल होता है वो क्लोज कर दिया जाए तो पंप क्या होगा, ठीक। नंबर ए स्टॉप इमीडिएटली, तुरंत बंद हो जाएगा। नंबर बी ओवर हीट होने लगेगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा पंप। नंबर सी ड्रॉ मिनिमम पावर, पावर कम लेने लगेगा। या नंबर डी ब्रेक इम्पेलर, मतलब जो उसके अंदर इम्पेलर्स लगे हुए हैं वो टूट जाएंगे। तो आपको बताना है अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद कर देते हैं और तब चलाते हैं तो हमारा क्या देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको सबसे बेटर क्या लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉ मिनिमम पावर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा रोटरी टाइप का है, तो उसमें क्या होता है अगर डिस्चार्ज वाल्व ओपन नहीं रहेगा तो पावर कंजम्पशन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। वही यहाँ बताएगा अगर डिस्चार्ज कोई भी नहीं कर रहा है तो जो पावर ड्रा करेगा वो मिनिमम करेगा, ना कि जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा करता है, ऐसा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है हमारा। When two centrifugal pump are connected in series, ऐसे बात कर रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल है, इसका डिस्चार्ज यहाँ है, फिर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का सीरीज पंप लगा हुआ है तो क्या होगा बताना है आपको। डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और हेड रिमेन सेम रहेगा। नंबर बी हेड इंक्रीज हो जाएगा और डिस्चार्ज सेम रहेगा। बोथ हेड एंड डिस्चार्ज इंक्रीज प्रोपोर्शनली, एक हिसाब से बढ़ते रहेंगे दोनों। नंबर डी इफिशियंसी डबल, मतलब इफिशियंसी डबल हो जाएगा। आपको बताना है अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है दो जिनको सीरीज में लगाया गया है तो उससे क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस पे स्टार जरूर लगाइए, 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सीरीज वाले क्वेश्चन और एक पैरेलल वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में रख के जाना है, बच्चे आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेड इंक्रीज
और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो हमारा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सीरीज में जब करते हैं तो एड अप हो जाता है हेड, इसके कारण हेड हमारा बढ़ जाता है, बल्कि जो हमारा फ्लो होता है वो सेम रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, When two identical centrifugal pump, मतलब एक तरीके के सेंट्रीफ्यूगल पंप को कनेक्ट इन पैरेलल, जो मैंने आपको बात किया था वही क्वेश्चन है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दे इस टाइप से, एक पंप इधर एक पंप इधर, इसका डिस्चार्ज यहाँ है इसका डिस्चार्ज है, दोनों को बाद में ऐड करके भेज दिया गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कनेक्ट है तो क्या होगा, नंबर ए डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, नंबर बी पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, या नंबर सी हेड इंक्रीज हो जाएगा, या नंबर डी स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप पहले वाले का आंसर समझ चुके हैं तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक का कॉन्सेप्ट अगर आप समझिए तो दूसरा आप लगा सकते हैं आंसर। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, डिस्चार्ज हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले में क्या हुआ था, हमारा हेड इंक्रीज हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बात कर रहा है, इसको 5 या 10 स्टार जो भी आपको लगाना हो वो लगा लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया और पूछा भी जाएगा, ठीक है। एफिनिटी लॉ फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेट्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो एफिनिटी लॉ हम लोग यूज करते हैं वो किससे रिलेट है वो बताना आपको। नंबर ए हेड प्रेशर और टेम्परेचर से, नंबर बी स्पीड और डिस्चार्ज हेड और पावर से, नंबर सी टॉर्क और एफिशिएंसी से, नंबर डी वेलोसिटी और डेंसिटी से। बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिफाइन करता है एफिनिटी लॉ फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको लगता है सबसे बेस्ट आंसर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और एक बार जो आंसर आपने कहीं पर टाइप कर दिया हाथ से लिख दिया वो आपके मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाता है, वो आप भूलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पीड डिस्चार्ज हेड और पावर, इन चारों पे हमारा डिपेंड करता है एफिनिटी लॉ। यहाँ मैं आपको बताया भी हूँ कि जो एफिनिटी लॉ होता है वो हमारा किस पे, डिस्चार्ज पे, हेड पे, पावर पे, ये तीनों पे डिपेंड करता है। और ये रिलेशन आप जरूर जरूर याद रख के जाइएगा, इससे रिलेटेड 3 दूना 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर रहा है, इफ पंप स्पीड इज डबल, ध्यान रखिए जो मैं फार्मूला बोला था उसी क्वेश्चन है। डिस्चार्ज बिकम, मैंने आपको बोला क्या कि अगर स्पीड पंप की डबल कर दी जाए तो डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, मैंने आपको फार्मूला बताया था एन प्रोपोर्शनल क्यू, अगर इसको भी आप ध्यान रखें तो आंसर लगा सकते हैं। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर पंप की स्पीड डबल हो जाए तो डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डबल। आपको पता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज, तो अगर वो डबल किया जा रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक। यहाँ मैंने आपको दिया भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात करा देखते हैं, इफ पंप स्पीड इज डबल, पंप की स्पीड को डबल कर दिया फिर से, तो हेड क्या होगा उस समय, हेड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो आपको बताना है। मैंने बताया था एन प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्योंकि मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर आप बताइए कि कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है, क्योंकि मैंने बताया एन प्रोपोर्शनल एच स्क्वायर, तो अगर यहाँ इसकी वैल्यू डबल कर दी गई है इसकी वैल्यू, तो ये हमारा स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात कर रहा है हमारा, विच पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व सो मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट, मतलब किसी पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो कब मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट को दिखाता है, कौन सी कंडीशन में, ठीक है। नंबर ए जब हम हेड वर्सेस वेलोसिटी डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं, नंबर बी जब पावर वर्सेस डिस्चार्ज की बात करते हैं, नंबर सी इफिशियंसी वर्सेस डिस्चार्ज के बारे में, नंबर डी स्पीड वर्सेस हेड के बारे में। इन चारों में से किसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं तो मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही लगता है आपको। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इफिशियंसी वर्सेस डिस्चार्ज जो होता है इसका कर्व जो हम बनाते हैं तो उस समय में मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, बेस्ट मिलता है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है आप लोग के लिए, ऑपरेशन ऑफ पंप फॉर अवे फ्रॉम बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट कॉज, मतलब क्या होता है जब हम किसी पंप का ऑपरेशन करते हैं तो वो उसके पंप के बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट से हमेशा काफी दूर ही, मतलब पहले ही ऑपरेट कर लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है।
नंबर ए, हम मैक्सिमम इफिशियंसी पाना चाहते हैं। नंबर बी, कैविटेशन और मैकेनिकल प्रॉब्लम हमारे पास है इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। नंबर सी, रिड्यूस्ड वाइब्रेशन को कम करने के लिए। नंबर डी, लोअर पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा कि किसी पंप में जो बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट होती है उससे पहले ही हम क्यों पंप को ऑपरेट करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैविटेशन और मैकेनिकल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक तो वाइब्रेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कैविटेशन देखने को मिलेगी, बियरिंग में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और कभी कभी सील भी फेलियर देखने को मिलता है। इसी कारण हम कम पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहा है, विच पंप इज बेस्ट सुटेड फॉर मीटरिंग एंड डोजिंग एप्लीकेशन। मतलब किसी भी कौन सा ऐसा पंप है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है मीटरिंग और डोजिंग एप्लीकेशन के लिए। आपको पता है डोजिंग हम बहुत सारी जगह पे करते हैं, केमिकल डोजिंग करते हैं, बॉयलर में करते हैं, तो वो आपको बताना है। मैंने बॉयलर पे ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया है तो ये सब टॉपिक उसमें कवर्ड हैं। तो नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप से। नंबर बी, एक्सियल फ्लो पंप से। नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग पंप से। या नंबर डी, जेट पंप। ये चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जो हम डोजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा ऐसा पंप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई ये क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि ये थोड़ा सा कम है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे उसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग पंप के द्वारा हम डोजिंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ समय क्या होता है कि हमें प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड फ्लो देखने को मिलता है जो हमारा डोजिंग के लिए आइडियल कंडीशन होती है, सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या बात कर रहा है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन और रहे, कुछ बच्चे कमेंट में बार बार पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिल रही है। तो दो जगह है, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आपको दिख रहा होगा क्यूआर कोड, आप मोबाइल में स्टॉप करके स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। और दूसरा हमारा टेलीग्राम पे, दोनों जगह टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे मैं अपलोड करता हूँ। जहां से मर्जी वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल करके भी आप लोग से पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कहीं पैसा खर्च मत कीजिए, अपने बुक्स फॉलो कीजिए, बुक्स से अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हें सॉल्व कीजिए। कोई कहीं पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है किसी से। जो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सिर्फ वो आप फॉलो कर लीजिए और आपके जो नोट्स या बुक्स मैं बनवाया हूँ वहां से आराम से बस आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इतना मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द वॉल्यूट केसिंग इज यूज टू। वॉल्यूट केसिंग के बारे में पता है, वॉल्यूट वॉर्टेक्स आपको पता है। तो वॉल्यूट केसिंग किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है, इंक्रीज वेलोसिटी के लिए, या डिक्रीज रिड्यूस प्रेशर के लिए, या सिर्फ प्रिवेंट कैविटेशन के लिए, या कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, आपको बताना है। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में वॉल्यूट केसिंग यूज की जाती है उसका यूज क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। क्योंकि पता है कि ऐसी केसिंग में धीरे धीरे ही एरिया बढ़ाया जाता है, आपको पता है, यहाँ चीजें बताई भी गई होंगी। क्या होता है कि ये इंक्रीज एरिया ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे एरिया को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है वेलोसिटी कम हो जाती है और हमारी प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बहुत पेशेंस आप लोगों ने बनाया है, बस कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए और बचे हैं। और ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं लेवल को इनिशियल में थोड़ा इजी रखता हूँ, धीरे 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 हार्ड करता जाता हूँ, ताकि इनिशियल में ही आप परेशान ना हो जाओ कितने हार्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात करता है, विच पंप प्रोड्यूस पल्सेशन फ्लो। आपको पता है पल्सेटिंग जो फ्लो होता है मीन्स एक बार फ्लो आया, कुछ देर तक रुक गया, फिर फ्लो आया, फिर कुछ देर तक रुक गया, फिर फ्लो आया। इस टाइप का जो पल्सेसिंग फ्लो है वो किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर बी, एक्सियल फ्लो पंप। नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नंबर डी, मिक्स फ्लो पंप। इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है वो आपको बताना है। आंसर देख के नहीं करना है, क्योंकि टाइमिंग पता चल जाती है मुझे, उसका आप टेंशन मत लिया करिए। आप अपना आंसर पहले, जिसका आंसर पहले पड़ा रहता है हमारा आंसर देने के बाद वो हमें पता चल जाता है, उनका तो ऑलरेडी ऐसे कैंसिल हो जाता है आंसर। ठीक है ना, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है आपको पल्सेटिंग फ्लो के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है उसमें पिस्टन लगा होता है। एक बार जब पिस्टन फ्लो मारता है तो एक बार फ्लो जाता है, और जब एक बार पीछे आता है तो वो टाइम गैप मिलता है।
इसलिए वो इतने टाइम के लिए पल्स से छोड़ जाता है, उसे पल्सेटिंग फ्लो बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात कर रहा है, बस 10 क्वेश्चन और आपके लिए बचे हुए हैं। पंप यूज फॉर डीप वॉल पंपिंग इज, मतलब ऐसा कौन सा पंप है जो डीप वॉल, मतलब समझ लो कोई गहरे कुआं या ऐसी जगह से पानी अगर निकालना है तो वहां कौन सा पंप हम यूज करते हैं, वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए गियर पंप, नंबर बी सबमर्सिबल पंप, नंबर सी डायफ्राम पंप, या नंबर डी जेट पंप। इन चारों पंप में से कौन सा पंप है जो हमारा गहरे जो डीप वॉल होते हैं वहां से पानी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको बेटर लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबमर्सिबल जो पंप होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पंप के अंदर सबमर्ज होते हैं तो उसको सक्शन की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, इसी कारण अच्छा होता है, आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और ये अंडर वाटर पंप होता है जिससे सक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे एलिमिनेट हो जाती है। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, आप हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं, बस 10 क्वेश्चन दूर हैं। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट कैविटेशन, इन चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण कैविटेशन नहीं होती है, इस पे ज्यादा ध्यान रखा करिए और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आया करे तो इस पे ज्यादा ही हाईलाइट आप रखा करिए। ठीक, नंबर ए लिक्विड टेम्परेचर के कारण इफेक्ट पड़ता, नंबर बी सक्शन प्रेशर, नंबर सी पंप स्पीड, या नंबर डी डिस्चार्ज वाल्व ओपनिंग। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जिसके कारण कैविटेशन का कोई झंझट नहीं देखने को मिलता है। चारों ऑप्शन जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आपको बेस्ट लगता है। तो इसका जो सबसे बेटर आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डिस्चार्ज वाल ओपनिंग, क्योंकि ये जो कैविटेशन का इशू है मोस्टली सक्शन लाइन से रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो डिस्चार्ज लाइन की इसकी कोई वैल्यू नहीं देखने को मिलती है, यहाँ बताया भी ये होगा, क्योंकि कैविटेशन है मेनली डिपेंड होता है सक्शन कंडीशन से, ना कि डिस्चार्ज वाल ओपनिंग से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बात कर रहा है, डायाफ्राम पंप आर स्पेशली यूजफुल फॉर, कहीं भी इंडस्ट्री में जब आप डायफ्राम पंप यूज करते हुए देखते हैं तो पूछना चाह रहा है वो किस पर्पज के लिए यूज करते हैं वो बताना है। नंबर ए हाई डिस्चार्ज करने के लिए, नंबर बी एब्रेसिव और कोरोजन फ्लूइड के लिए, नंबर सी लो विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए, या नंबर डी हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लगता है जो डायफ्राम पंप को बेस्ट टाइप से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्रेसिव और कोरोजिव फ्लूइड के लिए हमारा डायफ्राम पंप यूज किया जाता है, क्योंकि ये कांटेक्ट ही नहीं करता है ऐसे कोरोजिव फ्लूइड से, आपको बताया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो पंप होता है वो आइसोलेट होता है फ्लूइड के मूवमेंट पार्ट से। ठीक है ना, जो फ्लूइड जहाँ से जाता है वो उससे टच नहीं होता, पार्ट टच नहीं होगा तो क्या होगा, वो कोरोजिव फ्लूइड को भी कर सकता है, टॉक्सिक को भी, और जो एब्रेसिव फ्लूइड है सबको वो पंप कर लेता है। इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बात कर रहा है आपके लिए, व्हिच पंप कैन रन सेफली विथ डिस्चार्ज वॉल क्लोज, बहुत ज्यादा स्टार मार्क लगाइए, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बंद करने पे क्या होता है, ओपन करने पे क्या होता है। ठीक है ना, तो कौन सा पंप सेफली रन करता है अगर डिस्चार्ज वाल हमारा क्लोज है। नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर बी गियर पंप, नंबर सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, या नंबर डी स्क्रू पंप। चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जिसका अगर डिस्चार्ज वाला आप बंद भी करें और चलाएं भी पंप तो भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेफली चल सके वो पंप। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज वाल्व बंद करने के बाद भी चलता है, क्योंकि ये रोटरी पंप अपना होता है ना कि सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, हमारा मिनिमम ड्रॉ करंट करता है और जीरो डिस्चार्ज अगर देंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ हटेगा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात कर रहा है, विच पंप मस्ट नेवर बी ऑपरेट विथ डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज, ऐसा कौन सा पंप है जिसका कभी भी ऑपरेट हम नहीं करते हैं डिस्चार्ज वॉल्व हम बंद करके। ठीक है ना, नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर बी एक्सियल फ्लो पंप, नंबर सी गियर पंप, और नंबर डी मिक्स्ड फ्लो पंप। चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जिसका डिस्चार्ज वॉल्व कभी भी हम क्लोज नहीं रखते, हमेशा ओपन करके चलाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गियर पंप, क्योंकि आपको पता है यहाँ रेसिप्रोकेटिंग नहीं दिया गया है। तो इन चारों में से आपको बेस्ट आंसर बताना है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, और ये तीनों सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप हैं, इसलिए ये जो हमारा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, बस 5 क्वेश्चन और आपके लिए बचे हुए हैं।
पंप इफिशियंसी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली विथ, किसी भी पंप का जो पंप इफिशियंसी वो डिक्रीज होता जाता है कंटिन्यूसली, कब? जब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, नंबर बी डिक्रीज इन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीज इन स्पीड को कम करते हैं, या नंबर डी हेड को कम बढ़ाते हैं। सॉरी, ये इंक्रीज है मतलब बढ़ाते हैं, और इंक्रीज इन हेड मतलब हेड को बढ़ाते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा कि ये करने पे पंप की इफिशियंसी कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है, आपको बताना है, ठीक है ना। मतलब सिग्निफिकेंटली मीन्स क्या होता है, पहले 5 था, फिर 2 हो गया अचानक, फिर 1 हो गया, इस तरीके से बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब हम वेलोसिटी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, मतलब पंप की जब किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पंप की इफिशियंसी भी डाउन होती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर ज़्यादा पंपिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ जब विस्कोसिटी हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ते हैं और इफिशियंसी उससे कम होने लगती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्या बात कर रहा है, Which law is used to scale pump performance from model to prototype? सिंपल सा पूछना चाह रहा है, किसी भी पंप की अगर इफिशियंसी हमें जाननी है कि कितना चल रहा है, अच्छा चल रहा है या नहीं, तो उसके लिए कौन सा लॉ हम यूज करते हैं। नंबर ए बॉयल लॉ, नंबर बी फ्रॉड लॉ, नंबर सी एफिनिटी लॉ, नंबर डी रेनॉल्ड्स लॉ, ठीक है ना। आपको लॉ के बारे में सारा एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, कोई भी लॉ अगर जानना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना इन चारों लॉ में से कौन सा है जो पंप का प्रोटोटाइप या उसकी कैपेसिटी बताता है हमारा कि कितना सही चल रहा है इफिशियंसी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एफिनिटी लॉ। आपको पता पंप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ अपना एफिनिटी लॉ है, वो आपको पढ़ना ही होता है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, एफिनिटी लॉ हमें बताता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कितना परफॉर्मेंस में चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बात करा देख लेते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, मतलब एनपीएसएचआर के बारे में बात कर रहा है। ये फंक्शन आप किसका फंक्शन आपको बताना है। नंबर ए सिस्टम डिजाइन का है, नंबर बी पंप डिजाइन का है, या सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, या डी लिक्विड टेम्परेचर ओनली। इन चारों में से किससे रिलेटेड है हमारा एनपीएसएच रिक्वायर्ड, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंप डिजाइन, क्योंकि एनपीएसएच पंप डिजाइन से रिलेटेड है, ना कि सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा है, विच पंप इज नॉइजियर इन ऑपरेशन, मतलब सिंपल सा पूछना पड़ा, चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जब वो चलता है तो बहुत ज्यादा साउंड आता है, नॉइज आता है, वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर बी एक्सियल फ्लो पंप, नंबर सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, या नंबर डी मिक्स फ्लो पंप। चारों पंप में से ऐसा कौन सा पंप है जिसके पास जाने पे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, या उधर ईयर मफ आपको लगा के जाना होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि आपको पता है उसमें जब पिस्टन आगे पीछे होता है तो बहुत ज्यादा साउंडिंग आती है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ बताया भी गया है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण नॉइस होती है हमारी, क्यों, क्योंकि उसमें पल्सेटिंग फ्लो होता है, एक बार पंप करेगा फिर पीछे आएगा, पंप करेगा पीछे आएगा, इसलिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। आपको पता है मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग तो बार बार भी वीडियो देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि आधा घंटा देख लिया, 20 मिनट देख लिया, मैं एक बार में आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा गला भी उसमें डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी से पूरा काम करिए, ठीक है, ताकि सिलेक्शन ले सकें और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सके, ठीक है, समाज में। तो नंबर 49 क्या बात कर रहा है, द मेन डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं है डिसएडवांटेज, ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है वो आपको बताना है। नंबर ए उसकी इफिशियंसी कम होती है, नंबर बी पल्सेटिंग फ्लो मिलता है उसमें, नंबर सी हाई मेंटेनेंस लगता है बार बार, या नंबर डी उसमें प्राइमिंग बार बार करने की जरूरत पड़ती है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक डिसएडवांटेज, सबसे मेन डिसएडवांटेज माना जाता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आपका सही लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका नंबर डी, मैंने कई बार बताया है कि उसमें प्राइमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एयर बबल्स अगर फॉर्म हो गए तो पंपिंग भी सही से नहीं हो पाएगी और कैविटेशन के चांस होंगे, जिससे इंपेलर हमारा खराब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, 50 नंबर, विच पंप कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम कर्व, किस पंप का जो हमारा पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सिस्टम कर्व से। नंबर ए
ऑपरेटिंग पॉइंट, नंबर बी इफिशियंसी, नंबर सी पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या नंबर डी डिस्चार्ज। इन चारों में से कौन सा होता है जो इंडिपेंडेंट होता है सिस्टम कर्व से, आपको बताना है। अब जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है सबसे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्योंकि पंप जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो पंप डिजाइन पे डिपेंड करता है, ना कि पंपिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इतना पेशेंस बना के रखा है तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से होने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, स्वार्थी मत बनिए कि सिर्फ अपना ही सिलेक्शन करना है, अकेले ही पढ़ना है। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों का भी भला करिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। सारा सिलेबस खत्म होगा, आप 1% टेंशन मत लीजिए। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहती है कि आप लोग का क्या सिलेबस खत्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।